दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप साहब ने ट्वीट किया था, मोदी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं, सब कुछ है, ये है वो है। मोदी जी ने कह दिया जी हाँ जी बच्चे, हम भी लंबी पार्टनरशिप करेंगे आपके साथ, अच्छा होगा। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि जो कहा जा रहा है वॉशिंगटन के द्वारा वो वास्तव में ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो उसका उल्टा है। और वो ये है कि भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगे हुए हैं तेल के कारण, और भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लग चुका है, जो अभी हटने वाला नहीं है। दूसरी बात, आज वॉशिंगटन से नई खबर आती है कि उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्कॉट बेसेंट, उनका फिर से स्टेटमेंट आता है कि जो भी लोग रशिया से तेल खरीद रहे हैं उनके ऊपर एक सेकेंडरी सैंक्शंस यूरोपियन यूनियन को लगाना ज़रूरी है। हम और यूरोपियन यूनियन तभी कामयाब हो सकते हैं जब हम मिलकर उन देशों पर या उन कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगाएं जो रशिया से तेल खरीद रही हैं, उनके वॉर फ्रंट को फीड कर रही हैं और कहीं ना कहीं उनकी वॉर मशीनरी उसके ऊपर चल रही है। सीधा भारत पिक्चर में आता है। उनका कहना है कि हमने तो 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया है तो 50 हो गया है, तो हमने तो सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिए। अब ज़रूरत इस बात की है कि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो भी ऐसा करें और भारत के ऊपर वो एक्स्ट्रा सेकेंडरी सैंक्शन लगाएं, उन देशों पर भी लगाएं, उन कंपनियों पर लगाएं। और ये अगर लगा देते हैं तो फिर उसमें फिर हमारी सेना जो है, यूक्रेन की जो सेना है वो टिकेगी और रशिया की इकॉनमी कोलैप्स होगी, और उस टाइम रशिया मजबूर हो जाएगा और वो टेबल पे आके हमसे बातचीत करने के लिए उसकी मजबूरी हो जाएगी और कोई रास्ता नहीं बचेगा उसके पास हमारे सामने टिकने का। अब ये चीज़ें जब पहले निकल कर आई थी, जब मोदी और ये ट्रंप के ट्वीट्स जो आपस में एक्सचेंज हुए हैं, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे इस बात पे यकीन नहीं है कि जो ट्रंप ने कहा है उसको ट्रंप के जो फॉलोअर्स हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वो उसको फॉलो करेंगे और उनके द्वारा भारत के ऊपर होने वाले अटैक जो हैं उसमें क्या कोई रुकावट आएगी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। और अल्टीमेटली ये बात प्रूव भी हो गई, ये बात पूरी तरह से प्रूव हो गई कि ट्वीट के बाद भी अगर इस किस्म का हमला भारत के ऊपर जारी है कि भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएं, भारत की ऑयल कंपनियां जिसमें सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल, एचपी और बीपी हैं और प्राइवेट कंपनियों में से रिलायंस एनर्जी है, कि उनके ऊपर भी ये सैंक्शन लगाई जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बारे में। नायरा पे सैंक्शन लग चुकी है। नायरा को तो कुवैत ने और ईरान ने इराक ने और सऊदी ने तेल बेचने से भी मना कर दिया, तो उसकी तो बड़ी दिक्कत हो गई है। अब तो रिफाइनरी ही बंद होने पे आ गई, क्योंकि उसको तेल ही नहीं मिल रहा, तो रिफाइन क्या करेगा अल्टीमेटली। तो भारत के लिए स्थितियां अभी कोई ऐसी सुधरी नहीं है, सेम स्थिति है और इसमें अभी इतनी जल्दी कोई सुधार आएगा, मुझे इस बात की कोई फिलहाल तो आशा नज़र नहीं आती है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।